नमस्कार मित्रों, ज्योतिष रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि तिगड्डे ग्रहों की जो युतियां रहती हैं वो कैसे काम करती हैं। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि जो 3 ग्रह हैं, बृहस्पति, मंगल और सूरज, अगर ये किसी जन्म कुंडली में साथ में बैठे हो, किसी भी खाने में साथ में बैठे हो, तो ये कैसे इफेक्ट डालते हैं, क्या प्रभाव देते हैं, लाल किताब के अनुसार। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जो बृहस्पति है, बृहस्पति से हम देखते हैं हमारे पिता दादा। बृहस्पति हल्दी है, केसर है, सारी की सारी पीली चीजें वो बृहस्पति है। और बृहस्पति है हमारी किस्मत। ठीक ऐसे ही जो मंगल है, तो मंगल की जो अक्षयाएं है, मंगल है खून, भाई, हनुमान जी, जमीन का कारक है, और मंगल है हमारी शक्ति। और सूर्य से देखते हैं हम पिता, हड्डी, और जितना भी तेज है हमारे चेहरे पे वो है सूर्य। लाल किताब के अनुसार स्वयं जो कुंडली में हम स्वयं को देखते हैं वो सूरज से देखते हैं। सूरज जो है राज दरबार है, सूरज आपका जो है नाम है, ख्याति है। तो जिसका सूरज अच्छा होगा, नाम ख्याति बढ़ता जाएगा। और यहां पर एक बात आती है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिता को देख रहे बृहस्पति से और फिर पिता को देख रहे सूरज से। देखना किससे? दोनों से देखना, बृहस्पति से भी और सूरज से भी। बृहस्पति का क्या है? खाना नंबर 9 है, जो वंशावली का है, लीनेज का है। तो इस कारण से पिता कारक बृहस्पति है। तो बृहस्पति के कारक में कहते हैं कि पिता दादा का कारक बृहस्पति है। तो ये जो लीनेज चली आ रही है कि पिता दादा बनता है, दादा परदादा बनता है, और आगे लड़का होता है, लड़के का पोता होता है। तो लड़का और पोता देखते हैं केतु से। केतु है बृहस्पति का चेला। तो इस हिसाब से बृहस्पति जो है वो कारक है पिता का, और बाकी अन्य कारणों के लिए सूर्य को लेते हैं। तो यहां पर अगर जन्म कुंडली में लाल किताब के हिसाब से अगर किसी का भी बृहस्पति, सूरज और मंगल साथ साथ किसी भी खाने में बैठे हो, तो हमको फल कैसे देखना है, इस बात की चर्चा आज की जाएगी। देखिए, खाना नंबर 1 से लेकर और 12 तक में, चाहे पहले के घर हो चाहे बाद के घर हो, किसी भी घर में ये तिगड्डे ग्रह जो है, सूरज, बृहस्पति और मंगल बैठे हो, तो ये फल देते हैं अपना अपना, साथ का कुछ हिसाब नहीं। यानी कि सूरज जिस घर में बैठा है उस घर का फल देगा, मंगल जिस घर में बैठा है उस घर का फल देगा, बृहस्पति जिस घर का बैठा है उस घर का फल देगा। तो फल इनका तीनों अलग अलग होता है, अपना अपना फल देते हैं। एक दूसरे के काम में कोई भी इंटरफेरेंस, कोई भी बाधा और अवरोध पैदा नहीं करता। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? अच्छा, एक बात और कि जिसका भी बृहस्पति और सूरज और मंगल साथ में किसी भी खाने में बैठा हो, तो उस व्यक्ति को पिता के द्वारा मदद मिलती है। मंगल क्या है? भाई है। भाइयों के द्वारा, बंधुओं के द्वारा उसको जीवन में मदद मिलेगी। यह जो चाचा ताया हो गए,
खाना नंबर 3 से देख रहे हैं मंगल के घर से, उनसे भी मदद मिलती है। तो ऐसे व्यक्ति को गुरुजनों से मदद मिलेगी, पिता से मदद मिलेगी, भाई चाचा ताए से मदद प्राप्त होगी। अब बृहस्पति, सूरज और मंगल, ये तीनों के तीनों क्या है? लाल किताब में है शेर। बृहस्पति है शेर, बब्बर शेर, और सूरज जो है वो शेर है, मंगल चीता। 3 शेर एक जगह आकर बैठ गए। अब ऐसा कुंडली वाला, ऐसा जातक जो होगा, उसकी ऐसी क्षमता होगी, अगर उसने बृहस्पति, मंगल और सूरज को कहीं से अशुभ करके ना रखा होगा, तो ऐसे जातक की ऐसी क्षमता होगी कि इसके साय में 3 शेरों की पालना कर सके। ऐसी इसकी परिस्थिति और स्थिति होगी, धन से, तन से, हर तरीके से। तो ये तीनों के तीनों नरग्रह हैं और तीनों हैं शेर। तो 3 शेरों के गुण, मगर किसी भी खाने में बैठे हो, फल अपना अपना देंगे, एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं। जैसे उदाहरण के लिए कि सूरज, बृहस्पति और मंगल मान लिया कि लगन में आकर बैठ गए, तो लगन का मंगल की जो फलादेश है कि उसके माथे पे कट का निशान होगा, तो उसके माथे पर कट का निशान जो हो रहा है वो मंगल के अकेले के कारण हो रहा है। या जैसे सूरज का फल है कि भाई पिता से चाहे कुछ ना प्राप्त किया हो, मगर औलादों को बहुत कुछ देके जाएगा, तो ये फल लगेगा। ऐसे ही बृहस्पति लगन का फल है कि पढ़ा लिखा होगा तो अमीर, वरना गरीब। विद्या, एजुकेशन, बृहस्पति लगन के लिए जरूरी है, डिग्री होना चाहिए। तो ये तीनों ग्रह बैठ गए, फल अपना अपना देंगे। बस केवल एक जगह ही ये एक साथ फल देते हैं कि अगर ये बृहस्पति, सूरज और मंगल खाना नंबर 8 में बैठ गए, तो ऐसा जातक योगाभ्यास का मालिक होगा, योगाभ्यास का जानकार होगा या स्वयं करता होगा। तो ये थी तिकट्टे ग्रहों की सीरीज में सबसे पहले क्लास में बृहस्पति, मंगल और सूरज की। ऐसे ही अन्य तिगड्डे ग्रहों का फल आगे हम बताते रहे। तब तक के लिए आज्ञा, धन्यवाद।